अबे ये लड़ने की कौन सी निंजा टेक्निक है जिसमें लड़ने से पहले 1 मिनट पूरा 1 मिनट ठुमके लगाने पड़ते हैं? ये तो फाइट कर रहा है या बवासीर फैला रहा है? अगर असल जिंदगी में कोई इस तकनीक का इस्तेमाल करे तो हम मुजरा ही करते रहेंगे और अगला पिछवाड़े में दूसरा सुराख करके निकल जाएगा। तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवीज के कुछ अनबिलीवेबल फाइट सीन्स की, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। डायरेक्टर ने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूका इस तरह के बवासीर सीन बना दिए। ये सीन सच में इतने मीनिंगलेस, इतने थके हुए और फालतू हैं कि जिन्हें देखकर आप भी यही बोलेंगे ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो चलो भाई बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अबे यार ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया और मुझे कोई बताए कि ऐसा कैसे हो सकता है? टाइगर भैया ने लात मारी एक बंदे को और ये 2 बंदे फालतू में ही टक्कर खा के गिर गए। इस सीन को देखकर वो कहावत याद आती है, गोली लगी राम को जख्मी हुआ घनश्याम और मर गया तिवारी। इस सीन में ये दोनों बंदे आंखों से अंधे हो चुके हैं और डायरेक्टर भाई साहब दिमाग से। ये दोनों बंदे इंतजार में थे कि कब इस बंदे को किक पड़ेगी और हम जाकर फालतू में टकरा जाएंगे। तेरे को ढूंढ निकाला है, समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। कल अगर मियां खलीफा बोले कि मैं कराची के एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, जॉनी सिंस बोले कि मैं लाहौर में एक छोटे से गैराज में मैकेनिक हूँ, शहबाज शरीफ बोले कि मैं ग्वाल मंडी में रेडी पर आलू और गंडे बेचता हूँ, तो भाई ये सारी बातें मान ली जाएंगी। लेकिन ये मैं मानू तो मानू कैसे भाई? तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। खाओ माँ कसम। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। क्या? मतलब यार ये आखिर बॉलीवुड में हो क्या रहा है? बेटा पाकिस्तान में आकर नलके उखाड़ता है और बाप एक हाथ से गोली को रोक देता है। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है। इस बुड्ढे को कौन बताए कि मालिक की बनाई हुई मशीन को सिर्फ एक बुलेट चाहिए और ये बंदा जिसे मशीन कह रहा है वो ना तो कोई मशीन है और ना ही मशीन गन, ये तो सिर्फ एक बंदूक है। धर्मेंद्र बॉलीवुड का वो वाहिद एक्टर था जो कि अपने हाथों से गोली को रोक लेता था। ये बंदा बॉलीवुड में रहकर भी हॉलीवुड के सुपरमैन को टक्कर देता था। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा नहीं यार बातों बातों में कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर कहीं तुम पर तोप का गोला आ गया ना तो तुम्हें इस बात की समझ ही नहीं आएगी कि सांस कहाँ से लूं और पादे कहाँ से। सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से? मुझे लगा ये बंदा ये रोड हमारे दिल जले अजय देवगन को मारने वाला है, लेकिन ये बंदा तो अपनी बॉडी दिखाने लगा। लगता है गुंडे भैया इस बात को भूल गए थे कि वो यहाँ पर लड़ने आए हैं और इसे हीरो को मारना है, ना कि इसे अपने अंदर की शक्तियाँ दिखानी है। भाई ने कोई समझाओ कि यहाँ पर फाइट हो रही थी, ना कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन। रोड को मोड़ने के बाद विलन भैया रोड अजय देवगन की तरफ फेंक देते हैं कि भाई मैंने तो अपनी शक्ति दिखा दी, अब तुम कुछ करके दिखाओ। और अपने अजय भैया कोई कम थोड़ी है, ये मुड़ी हुई रोड को सीधा कर देता है। इस सीन को देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। बॉडी बिल्डर भैया की सालों की मेहनत पर हीरो भैया ने पेशाब कर दिया। समझ इस बात की नहीं आती कि डायरेक्टर ने पता नहीं क्या सोचकर ये सीन बनाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा अब यहाँ पर अक्षय भैया फिजिक्स और ग्रेविटी की माँ बहने करते हुए नजर आते हैं। मतलब खिलाड़ी भैया ने इतना लंबा जंप लगाया देखकर ग्रेविटी ने खुदकशी कर ली होगी। बॉलीवुड में सिर्फ एक ही बंदा है जिसने हैंड पंप उखाड़ा था, वो है हथौड़े के मुंह वाला सनी देओल। लेकिन हमारे खिलाड़ी भैया ने उससे भी लंबी चीज उखाड़ी है। खंबा उखाड़ा है भाई, खंबा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। There can only be one winner. Let's go. मतलब यार इंसान में इतनी शक्तियां हो सकती हैं, आज मुझे पता चला। अक्षय भैया ने खंबे को आधे में से तोड़ दिया। अगर यह सच में ऐसा हो सकता तो अक्षय भैया को तो इंडियन आर्मी में होना चाहिए था। अकेले ही पाकिस्तानी फौज की खटिया खड़ी कर देते, न 6 राफेल गिरते और न ही अभिनंदन भैया को जूते पड़ते।
भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड वो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, मतलब कुछ भी। दुनिया इसी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि सनी देओल ने पाकिस्तान में आकर नलका कैसे उखाड़ लिया। लेकिन अब ये सीन देखकर तो आप बावले हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि सनी पाजी चलते हुए तेज ट्रक को भी रोक लेते हैं। शाबाश। यही नहीं, अरे भाई साहब, भाई ये सनी पाजी है, कुछ भी कर सकते हैं। लोहे के रोड को अपने हाथ से पिघला दिया। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आज अपने होने पर मातम कर रही होंगी। लगता है इसी सीन के लिए सनी पाजी ने कहा था 2.5 किलो का हाथ तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सोचो अगर यही 2.5 किलो का हाथ इस टीबी के मरीज को पड़ जाए तो बेचारे का क्या होगा। सोचो बेटा सोचो। अबे सोचना क्या है, देख ही लेते हैं। जब सनी पाजी किसी की धुलाई करते हैं ना तो वो बेचारा डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाता। जिस भी गुंडे को सनी पाजी से मार पड़ती है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जिसे देखकर डॉक्टर भी यही बोलता है। और भाई ये बात भी याद रखने वाली है कि जब सनी पाजी किसी को मारते हैं ना तो उसकी हड्डियां टूटती नहीं, तड़तड़ाती हैं। तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना, तड़ 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 तड़। और यार क्रिंज बॉलीवुड सीन्स की बात की जाए और मिथुन दा का नाम ना आए, भाई ये तो जाती है, सरासर जाती है। ये सिर्फ गुंडों को मारते नहीं, बेचारों का नूडल बना देते हैं। स्वागत तो करो हमारा। अरे 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 एक मिनट, ये बोतल तो प्लास्टिक की थी ना, तो फिर कांच टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये बॉलीवुड है, कुछ भी कर जाए। प्लास्टिक की बोतल से कांच की आवाज आए और ये मिथुन दा है भाई, कुछ भी कर सकता है। सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। तुम? हाँ मैं। छोड़ो ना मुझे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। अरे वाह मिथुन दादा, तुम्हारी सोच को सलाम। वैसे तुम एक बात बताओ कि गोरा बदन देखकर तुम करना क्या चाहते हो? अरे वाह मिथुन दा, मैं तो चाहता हूँ हमारी यंग जनरेशन बस यही करे। अच्छा ज्ञान बांट रहे हो तुम यूथ में। फोन पर स्क्रीनशॉट लेते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन आंखों से स्क्रीनशॉट पहली बार देख रहा हूँ। ले लो भाई ले लो, फ्यूचर में काम आएगा। तो भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही क्रिंज वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। काम करता पता लगता है।